जोहार, आप सुन रहे हैं झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं आज दिन बुधवार 8 दिसंबर 2021 की बड़ी खबरों का हेडलाइंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास योजनाओं का फायदा। जामा विधायक सीता सोरेन ने रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य में भ्रष्टाचार के चरम पर होने की बात कहते हुए अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। बोकारो जिला में 1000 एकड़ में उद्योग लगाने की कवायद शुरू। बोकारो स्टील प्रबंधन औद्योगिक उत्पादन नोड निर्माण के लिए भूमि कराएगा उपलब्ध। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने किया राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन। लोहरदगा में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगी 3 मशीनें और 2 पानी टैंकर को किया आग के हवाले। अभी नहीं हटाए जाएंगे देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री, विधि परामर्श लेगी झारखंड सरकार। धनबाद के पूजा टॉकीज से झरिया पुल तक बनेगा ओवरब्रिज, पथ निर्माण रेलवे की संयुक्त टीम ने किया लाइन सर्वे। बेरमो में अवैध निर्माण रोकने गए मुखिया की पिटाई। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस को महंगाई पर बोलने का नैतिक हक नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, झारखंड में लगेंगे 29 चार्जिंग स्टेशन। देशभर में 520 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास योजनाओं का फायदा। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडी में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। कहा कि सरकार का लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का फायदा पहुंचे। हमारा संकल्प है कि घर घर जन जन को सरकार का हिस्सा बनाए। इसी मकसद से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पहले जहां तक सरकार की नजरें नहीं पहुंच पाती थी, उन सुदूरवर्ती गांव में भी समाज के अंतिम व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1296 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इनमें 1289 योजनाओं का शिलान्यास और 7 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इसमें शिलान्यास की जाने वाली कुल योजनाओं में 1262 योजनाएं जल जीवन मिशन से जुड़ी हैं। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करने के साथ नव चयनित कर्मियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जामा विधायक सीता सोरेन ने रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य में भ्रष्टाचार के चरम पर होने की बात कहते हुए अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। जेएमएम विधायक सीता सोरेन लगातार सरकार के कामकाज को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। इस बार उन्होंने कहा कि एक थाना प्रभारी तक मंत्री और विधायक की बात नहीं सुन रहे हैं तो काम कैसे चलेगा। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने फिर अपनी ही सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्य में अफसरशाही चरम पर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में मंत्री विधायक की बात नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को कहा है। इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। पार्टी की महाधिवेशन और संविधान संशोधन कमेटी में पंकज मिश्रा को जगह देने पर नाराजगी जताते हुए सीता सोरेन ने कहा कि पंकज मिश्रा पर इतने आरोप लगने के बावजूद क्या बात है कि वो आज भी बने हुए हैं, यह समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और जहां भी कमियां दिखती हैं हम पूरी ईमानदारी के साथ सरकार और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बोकारो जिला मुख्यालय में 1000 एकड़ में उद्योग लगाने की कवायद शुरू। बोकारो स्टील प्रबंधन औद्योगिक उत्पादन नोड IMN निर्माण के लिए भूमि कराएगा उपलब्ध। जिला मुख्यालय में 1000 एकड़ में उद्योग लगाने की कवायद शुरू हो गई है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बोकारो में औद्योगिक उत्पादन नोड बनेगा। देश भर में अमृतसर से कोलकाता तक कुल 7 राज्यों का चयन किया गया जहां विभिन्न बड़ी उद्योगों का उत्पादन यूनिट लगाना है। इसमें झारखंड भी एक है जिसका औद्योगिक उत्पादन नोड बोकारो में प्रस्तावित है। मंगलवार को निदेशक उद्योग श्री जितेंद्र कुमार सिंह, उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी समेत BSL के अधिकारियों ने जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। बोकारो स्टील प्रबंधन औद्योगिक उत्पादन नोड निर्माण के लिए 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा। इसी क्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार की सहमति से गठित 5 सदस्यीय टीम ने आज स्थल निरीक्षण किया। टीम ने जिला मुख्यालय समीप भटुआ, धंधुआ, गरगा पुल समीप स्थित खाली स्थलों का निरीक्षण किया।
टीम विचार विमर्श के बाद प्रतिवेदन उद्योग विभाग को समर्पित करेगी। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने किया राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक की पीटी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध व अपनी मांगों को लेकर 34 दिन से आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष दिया धरना प्रदर्शन किया। राजभवन के सामने अभ्यर्थियों ने आवाज दो, हम एक हैं, भाई भतीजावाद बंद करो, सीट बेचना बंद करो, जब जब छात्र जागा है, सत्ता का सिंहासन डोला है, जैसे नारे लगाए। धरना को संबोधित करते हुए मनोज यादव ने कहा कि जेपीएससी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। सरकार को पीटी परीक्षा रद्द करनी होगी। जेपीएससी गड़बड़ी से भरी पड़ी है। वहीं देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आयोग की तरफ से दिए गए जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर अनियमितता की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस बीच बंधु तिर्की ने कहा है कि अगर जेपीएससी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो एक निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। लोहरदगा में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगी 3 मशीनें और 2 पानी टैंकर को किया आग के हवाले। लोहरदगा जिले के सेरेंगदा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य में लगे 3 मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले कर दिया है। घटना अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र हेन्हे एवं रोडो टोली की है। नक्सलियों ने संचालित पथ निर्माण तथा पुलिया निर्माण को बंद करवा दिया है। 3 मिक्सचर मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले करने के बाद चेतावनी दिया गया है कि अगर दोबारा कार्य शुरू हुआ तो ठेकेदार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद से सड़क निर्माण में लगे लोग सहम सा गए हैं। अभी नहीं हटाए जाएंगे देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री, विधि परामर्श लेगी झारखंड सरकार। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को हटाने को लेकर चुनाव आयोग का आदेश राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस पर कार्मिक विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें हटाने को लेकर फिलहाल आदेश नहीं दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार विधि परामर्श लेगी और इसके आधार पर ही कोई कार्रवाई शुरू करेगी। फिलहाल देवघर के उपायुक्त को राहत मिली है। मामला कोर्ट तक जाने की भी पूरी संभावना है। पूरा प्रकरण राजनीतिक रूप भी ले रहा है और इस मामले में सत्ताधारी दलों झामुमो और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के निर्णय की आलोचना की है, जबकि भाजपा आयोग के फैसले की सराहना कर रही है। चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ेगी या फिर आयोग इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगा, यह समय ही बताएगा। धनबाद के पूजा टॉकीज से झरिया पुल तक बनेगा ओवरब्रिज, पथ निर्माण रेलवे की संयुक्त टीम ने किया लाइन सर्वे। पूजा टॉकीज से झरिया पुल तक प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण हेतु मंगलवार को जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग एवं पूर्व मध्य रेलवे की टीम द्वारा संयुक्त रूप से लाइन सर्वे किया गया। उपायुक्त के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पूजा टॉकीज, गया पुल, धनबाद रांची रेल लाइन, धनबाद गया रेल लाइन, डायमंड क्रॉसिंग सहित झरिया पुल तक पूरे अलाइनमेंट का लाइन सर्वे किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में यातायात की समस्या से आम नागरिकों को निजात दिलाने एवं इसके स्थायी समाधान के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गया पुल अंडरपास के निर्माण संबंधी कार्रवाई तेजी से चल रही है। इसके अलावा पूजा टॉकीज से गया पुल होते हुए झरिया पुल तक एक ओवरब्रिज के निर्माण हेतु विभाग को जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आलोक में आज जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग एवं रेलवे की संयुक्त टीम द्वारा प्रस्तावित ओवरब्रिज का लाइन सर्वे किया गया। बेरमो में अवैध निर्माण रोकने गए मुखिया की पिटाई। बेरमो कंजकीरो पंचायत के निवर्तमान मुखिया योगेंद्र कुमार रंजन पर मंगलवार को अवैध निर्माण करा रहे लोगों ने पिटाई कर दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बोकारो थमल नरकी मुख्य पथ स्थित कंजकीरो सब स्टेशन समीप गैम्सरुवा जमीन पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर चहारदीवारी का निर्माण करा रहा था। इस पर पंचायत के भोला महतो व प्रदीप महतो पहुंचे और निर्माण कार्य की सूचना निवर्तमान मुखिया योगेंद्र कुमार रंजन को दी। सूचना मिलने के बाद मुखिया पहुंचे और निर्माण कार्य के संबंध में पूछताछ करने लगे। इसी बात पर उन लोगों ने मुखिया पर हमला कर दिया। किसी तरह से उन्होंने वहां से भागकर जान बचाई। भोला महतो और प्रदीप महतो की भी बुरी तरह से पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और बैंक नारायणपुर पुलिस घटना स्थल पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ कर एफआईआर दर्ज की। उक्त जमीन पर 2013 से एसटीओ कोर्ट बेरमो में मामला चल रहा है। नावाडी सीओ अशोक कुमार सिन्हा ने भी कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस को महंगाई पर बोलने का नैतिक हक नहीं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने का निर्णय हठधर्मिता का प्रतीक है। कांग्रेस शासित राजस्थान और पंजाब की सरकार ने वैट कम कर जनता को राहत देने का काम किया, फिर झारखंड में आपत्ति क्यों? झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करना झारखंड की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री कहते थे कि पहले केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क कम करे, फिर झारखंड सरकार देखेगी। अब जब केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है तो फिर नया नौटंकी। वित्त मंत्री कहते हैं कि झारखंड सरकार का गरीबों को मदद करने का तरीका अलग है, वह तरीका उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस और महंगाई का पुराना नाता रहा है। राज्यसभा में महंगाई पर बहस के दौरान दुम दबाकर भागने वाली कांग्रेस को महंगाई पर बोलने का नैतिक हक नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, झारखंड में लगेंगे 29 चार्जिंग स्टेशन। देश भर में 520 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता उसे चार्ज करने की होती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के निर्माण की शुरुआत की है। फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। वहीं फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के अनुसार झारखंड राज्य में 29 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यह जानकारी आज भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों के बराबर करने के लिए डिमांड इंसेंटिव को बढ़ा दिया है। आपको ज्ञात हो कि झारखंड में अब तक इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी नहीं दी गई है। झारखंड सरकार ने इसके लिए मसौदा तैयार किया है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। प्रतिदिन सुबह पूरे झारखंड का दिन भर का न्यूज एनालिसिस सुनने के लिए हमारा चैनल झारखंड रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। पूरे झारखंड की हर खबर के लिए सुनते रहें झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट।